दूसरी पार्टियां हैं हमारी जैसी पार्टी को खास तौर से खत्म करने में लगी हैं। इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नाम की लड़ाई छिड़ गई है? क्या 2027 के महासंग्राम से पहले मायावती ने वो कार्ड खेल दिया है जिससे बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों बैकफुट पर हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। आज बात होगी उस जिले की जो अपनी कालीनों के लिए मशहूर है, लेकिन राजनीति में इसकी पहचान अब नाम बदलने के विवाद से हो रही है। भदोई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर योगी सरकार और अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भदोई का नाम न बदलना इन दोनों पार्टियों की मिलीभगत और नाटक है। आखिर क्यों भदोई को संत रविदास नगर बनाने की जिद पर अड़ी है बहन जी, और क्यों बीजेपी सपा इस नाम से कतरा रहे हैं? चलिए परत दर परत इस सियासी खेल को खोलते हैं। खेल को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। 30 जून 1994 मुलायम सिंह यादव ने वाराणसी से अलग करके भदोई जिला बनाया। 1997 मायावती मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने उसका नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया। यह दलित अस्मिता और सम्मान का बड़ा प्रतीक था। 2012 जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार आई, उन्होंने कैबिनेट की बैठक में एक झटके में नाम वापस भदोई कर दिया। मायावती ने इसे जातिवादी मानसिकता करार दिया। 2017 से अब तक बीजेपी सत्ता में आई। उसने फैजाबाद को अयोध्या किया, इलाहाबाद को प्रयागराज किया, लेकिन भदोई को संत रविदास नगर नहीं किया। यही मायावती का सबसे बड़ा आरोप है। वो पूछ रही है कि अगर बीजेपी हिंदुत्व और संतों की बात करती है तो संत रविदास के नाम पर उसे क्यों ऐतराज है? मायावती ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी और सपा दोनों सिर्फ नाटक कर रहे हैं। संत रविदास की जयंती पर मंदिर जाना, मथा टेकना, लंगर में हिस्सा लेना, ये सब वोट बैंक की रणनीति है। मायावती का तर्क समझिए। मायावती क्या कहती हैं? अगर सपा ने जातिवाद के चलते नाम बदला था तो बीजेपी ने पिछले 8 सालों में इसे ठीक क्यों नहीं किया? क्या बीजेपी वही चाहती है जो सपा चाहती थी? यह हमला गहरा है। मायावती यहां बीजेपी को दलित विरोधी और सपा को नाम बदलने का गुनाहगार साबित करने की कोशिश कर रही है। यह सिर्फ एक जिले के नाम की बात नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के करोड़ों दलित वोटों को अपनी ओर खींचने की मास्टर चाल है। और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री संसद में। अब सवाल ये कि मायावती 2026 में ये मुद्दा इतनी आक्रामकता से क्यों उठा रही हैं? दलितों की घर वापसी। पिछले कुछ चुनाव में बसपा का कोर वोटर बीजेपी और सपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। मायावती इस भावनात्मक मुद्दे के जरिए अपने कैडर को याद दिला रही हैं कि सम्मान सिर्फ बसपा ने दिया। सपा बीजेपी की लड़ाई। मायावती संदेश दे रही है कि सपा बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संत रविदास कार्ड। संत रविदास के अनुयायी पूरे यूपी, खासकर पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में बड़ी संख्या में है। इस एक मुद्दे से मायावती कई जिलों को साध रही है। तो क्या भदोई का नाम बदलना सिर्फ एक मांग है? नहीं, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो मोड़ है जहां से मायावती अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि अगर वो नाम बदलती हैं तो क्रेडिट मायावती ले जाएंगी, और नहीं बदलती तो दलित विरोधी होने का ठप्पा लगेगा। वहीं अखिलेश यादव के लिए ये उनकी पुरानी मुलायमवादी राजनीति का गले की हड्डी बनना तय है। अब देखना यह होगा कि क्या इस नाम की राजनीति में मायावती वाकई सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित होंगी। आपको क्या लगता है? क्या भदोई का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर होना चाहिए, या फिर ये सब सिर्फ चुनावी स्टंट है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और यूपी की राजनीति की हर बड़ी खबर देखने के लिए आप देखते रहे ONG न्यूज। धन्यवाद।